गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं ट्रिकोलॉजी स्टडी जिला और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में देखिए, आज का सेशन जो है वो शॉर्ट ट्रिक जो होने वाला है और वो जो है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या वो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में ये ट्रिक है। तो देखिए फटाफट हम हिस्ट्री को, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है। एक्चुअली देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में इस टॉपिक को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए दो ही चीज़ पे आप अगर दो चीज़ आपने पढ़ ली तो आपका समझिए 95% जो है काम बहुत ही आसान होगा। पहले तो ये जितने भी जो गवर्नर जनरल होते हैं, वॉइस रॉय हो की पोस्ट होती है, इन सभी को जो है आपने याद कर लिया अगर अच्छे से, और प्लस जो इतने भी इंसिडेंट हैं सभी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट के डेट्स अगर याद कर ली तो आपका 95% काम जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। और सबसे मुश्किल होता है यही इन्हीं सबको याद करना। तो इसलिए जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की हम ट्रिक लाए हैं। देखिए इससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो है पोस्ट होती हैं, पोस्ट थी जिनको आपको याद करना है। तो सबसे पहले देखिए पोस्ट होती थी बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, यानी गवर्नर ऑफ बंगाल। राइटिंग थोड़ी ख़राब है मेरी, सो एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो गवर्नर ऑफ बंगाल यानी बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। उसके बाद पोस्ट आई किसकी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यस, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट आई। फिर इसके बाद जो है आती है पोस्ट किसकी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का जो है गवर्नर जनरल। इसके बाद पोस्ट आती है किसकी, वॉइस रॉय की। तो इन सभी को यानी बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय, इन सभी के जो है वो आपको याद करने हैं नाम जो भी हैं। तो सबसे पहले देखिए बंगाल का बंगाल का जो गवर्नर, इसे हमने नहीं कवर किया है क्योंकि इसमें जो है आपको सिर्फ दो चीज़ें याद करनी है। एक तो पहला जो है बंगाल का गवर्नर कौन था, तो याद रखिएगा जो पहला गवर्नर था बंगाल का वो था रॉबर्ट क्लाइव। ये याद कर लीजिएगा कि ये जो है पहला गवर्नर था किसका, बंगाल का, और ये कब बना था, 1757 में। तो ये इंपॉर्टेंट। और आपसे पूछा जाएगा दूसरा क्या, कि बंगाल का जो है गवर्नर आखिरी कौन था, तो जो आखिरी बंगाल का गवर्नर था वो था वॉरेन हेस्टिंग। तो ये इसमें भी आ रहा है, तो इसलिए मैं इसी में बता दूंगी आपको तो कैसे याद करना है। तो चलिए जो मेन ट्रिक पे आते हैं, ट्रिक किसकी थी। आज के सेशन में देखिए हम सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल करेंगे, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लाएंगे, फिर इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लाएंगे। हाँ एक्चुअली ये इस सेशन में है, उसके बाद ये सेशन अलग आएगा और ये सेशन अलग आएगा। सो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्या है ट्रिक। इससे पहले मैं इसको इरेज कर लेती हूँ थोड़ा, ताकि मुझे कुछ लिखने में आसानी हो। यस, सो देखिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं किसके बारे में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। तो देखिए सबसे पहले नाम देखिए, हम इसके बीच में देखिए इतने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 ही जो है बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और भी थे। इसमें मैंने 9 इसलिए कवर किए हैं क्योंकि यही 9 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच में जो है थोड़े थोड़े टाइम के लिए आते थे, बट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसे नहीं कभी क्वेश्चन आने वाला है। तो जिससे क्वेश्चन आएगा उसे ही हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ इसकी शॉर्ट ट्रिक है, मैं इनके बारे में डिटेल नहीं बताऊँगी, डिटेल जो है किसी और लेक्चर में ला देंगे। तो सिर्फ इसके बारे में ट्रिक देखते हैं। तो 2 मिनट की बात है, देखते हैं। देखिए फटाफट देखिए क्या है कि पहला जो गवर्नर जनरल था बंगाल का वो था वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, सन जॉन शोर, उसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, उसके बाद जो है सर जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड मिंटो प्रथम। देखिए यहाँ पे प्रथम है, द्वितीय भी आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है लॉर्ड मिंटो प्रथम है, उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग। देखिए 2 चीज़ में आप कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा, एक तो लॉर्ड हेस्टिंग, एक होता है वॉरेन हेस्टिंग, दोनों अलग अलग व्यक्ति थे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद है लॉर्ड एमहर्स्ट, लास्ट आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक तक हम याद करेंगे। अब देखिए फटाफट देखते हैं। इससे पहले एक फिगर हम आपको बताते हैं। देखिए एक जो है माँ रहती है और इसके 2 बच्चे रहते हैं। 2 बच्चे मैं कैसे बनाऊं, 2 बच्चे रहते हैं।
ये दोनों जो है वो बहुत ही शरारती होते हैं। इसका एक इमेज बना ले ताकि आपको ये बहुत ही आसान हो याद करने के। ये जो माँ होती है बहुत ही जो है गुस्से में रहती है, इन लोगों को क्या करती है, डांटती है। तो ये देखिए, इसका समझ आ रहा है ना, ये माँ है। तो देखिए ट्रिक क्या बनाएंगे, देखिए वॉरेन हेस्टिंग, ये माँ बोलती है कि मैं तुम लोगों को हंसते हंसते क्या कर रही हूँ, वार्न कर रही हूँ। वार्न का मतलब चेतावनी दे रही हूँ। मैं तुम लोगों को हंसते हंसते वार्न कर रही हूँ कि कॉर्न मत खाओ। कॉर्न यानी भुट्टा। तो कॉर्न मत खाओ। क्यों मना कर रही है, क्योंकि जो है भुट्टा ज़्यादा खाने से जो है पेट में दर्द होने लगता है, जो भी हो। बस हम ऐसे ट्रिक बनाने के लिए याद करें कि कॉर्न मत खाओ यानी भुट्टा मत खाओ। उसके बाद सर जॉन शोर आते हैं। एक तो भुट्टा मत खाओ, देखिए, एक तो कॉर्न मत खाओ, दूसरा जो है शोर मत मचाओ। ठीक है, बहुत ही गुस्से में बोलती है कि कॉर्न मत खाओ और जो है वो शोर मत करो। ये चीज़ हो गया। उसके बाद वेलेजली, अब जब ये कह तो रही है कि हाँ मैं हंसते हंसते वार्न कर रही हूँ, लेकिन अंदर से वेलेसली से बनाएंगे हम जली, है ना, बहुत ही जल रही है। यानी अब देखिए, जब कोई गुस्से में बोलता है तो ठंडा होकर तो बोलेगा नहीं, बहुत उसकी क्या हो रही है, अंदर से अंदर उसका टेम्परेचर हाई होता जा रहा है। तो बहुत ही इसकी क्या हो रही है, जल रही है, मतलब बहुत ही गुस्से में बोल रही है। तो लॉर्ड वेलेजली। उसके बाद सन जॉन, देखिए अब उसके बाद इन बच्चों का एक का नाम रहता है जॉर्ज और एक का नाम रहता है मिंटो। जॉर्ज और मिंटो। जॉर्ज जो रहता है वो 5 साल का रहता है और मिंटो जो है वो 7 साल का रहता है। तो इसकी भी कुछ ट्रिक है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये इतना कहानी आपको समझ में आ गया। लॉर्ड वेलेस्ली को हम कैसे आते हैं, इनकी बहुत है जल रही है। एक बार कहानी आप सुन लीजिए। तो बोलती, अब देखिए ये इतनी गुस्से में बोलती है ना कि इनको जो है, अब कोई बहुत ज़्यादा अगर गुस्से में बोलता है तो क्या होता है, बहुत ही प्यास लग जाती है, नहीं बहुत गला सूखने लगता है अगर बहुत ज़्यादा चिल्ला के बोलिए तो इनको क्या चाहिए, एक गिलास जो है, क्या बोलते हैं, आई एम थर्स्टी। थर्स्टी का मतलब क्या, मुझे प्यास लगी है ना, थर्स्ट होता है यानी प्यास। तो ये जो है क्या बोल रही है, आई एम थर्स्टी, यानी इन्हें क्या लग रही है, प्यास लग गई है, इतना जो चिल्ला दी है बच्चों पे। और ठीक है, बस इतना ही ट्रिक था। तो अब देखिए, अब इसको हम इससे रिलेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कैसे हंसते हंसते वार्न कर रही हूँ यानी वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस और सन जॉन शोर, यानी किस चीज़ के लिए मना किया, एक तो कॉर्न खाने के लिए मना किया, दूसरा किस चीज़ के लिए, शोर मचाने के लिए मना किया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और सन जॉन शोर, क्लियर। उसके बाद आते हैं, अब ये जो बोल रही हैं, जब इनको मना कर रही है तो इनकी तो बहुत ही जल रही है नहीं, यानी बहुत ही आग बबूला होकर बोल रही हैं। लेकिन ये बच्चों को दिखाने के लिए सिर्फ कह रही हैं, देखो मैं हंसते हंसते वार्न कर रही हूँ। जब पहला वार्निंग होता है तो ऐसे ही होता है ना। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली यानी अंदर से इनकी बहुत ही जल रही है, तो जलने से बनाएंगे वेलेस्ली। उसके बाद देखिए, एक का नाम रहता है, किसको ये डांट रही है, किसको मना कर रही है, जॉर्ज और मिंटो को, यानी इनके 2 बेटे रहते हैं, एक का नाम रहता है जॉर्ज, एक का नाम रहता है मिंटो। तो सर जॉर्ज बार्लो और लॉर्ड मिंटो प्रथम, याद हो गया ये दोनों। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग, यानी हम इनको, ये जो हेस्टिंग जो कह रही हैं कि मैं बहुत हंसते हंसते मना कर रही हूँ, तो इनको या तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग यानी ये इनके 2 बेटे रहते हैं, ऐसे ये ऐसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो ऐसे बना लीजिए कि जो हेस्टिंग जो बोलती हैं कि मैं हंसते हंसते वार्न कर रही हूँ, इनको इतना बोलते बोलते इनको क्या लग जाती है, प्यास लग जाती है। यानी आई एम थर्स्टी, यानी एम हर्स्ट को याद करेंगे, आई एम थ्रस्ट यानी प्लस थ्रस्टी बोलेंगे वैसे, तो आई एम थ्रस्ट ऐसे याद कर लीजिए बस, ठीक है। तो आई एम हर्स्ट याद करेंगे। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। बेंटिक को कैसे बना देंगे कि अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो मैं स्टिक से मारूंगी। बेंटिक, टिक में स्टिक की वॉइस आ रही है, तो टिक से बनाएंगे स्टिक। इतना क्लियर हो गया। तो देखिए, ये था पूरा ट्रिक। और ये मैंने 5 और 7 इसलिए लिखा था कि देखिए, इनका जो ये जब वॉरेन हेस्टिंग जो थे, इनका जो टेन्योर था वो 1773 से 1785 तक था। तो मैं इसमें डेट नहीं याद करा लूँगी, क्योंकि डेट आपको एग्जैक्टली कितनों का डेट याद करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट आपको कोरिलेशन पता होना चाहिए कि इनके बाद ये आए, तो सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना थोड़ा सा आपको बता दें कि सन जॉर्ज बार्लो थे, वो 1805 इसलिए क्योंकि आसानी से बन गया कि ये इनका बेटा जो है जॉर्ज जो है वो 5 साल का है, तो 5 साल से बनाएंगे 1805, और ये मिंटो जो है 7 साल का है, यानी 1807 से 13। और देखिए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो वॉरेन हेस्टिंग के जो है वो लगभग 40 साल बाद जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं। तो मान लीजिए इनकी उम्र 40 याद कर लीजिए,
है ना, ऐसे भी तो हो सकता है कि इनकी उम्र जो है 40 साल है, तो यानी ये जो है वॉरेन हेस्टिंग के बाद जो है ये 40 साल बाद लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं, तो इसमें 40 ऐड करके आप 1813 बना सकते हैं। ये 10 साल के लिए रहते हैं। और लॉर्ड एमहर्स्ट जो है 1823 से जो है 1828 तक, और 1828 से 1835 तक ये रहते हैं। तो ये था पूरा ट्रिक। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। वैसे आप इस पे ज़्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसके बाद जो लाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसमें भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी इसके आगे जो है, ताकि आप में जो है वो कन्फ्यूजन ना हो। सो दैट्स इट, ये था पूरा लेक्चर, और आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।